वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। आज ग्रामीण भारत के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आज भारत बंद का ऐलान किया। इस बंद का आह्वान उत्तर भारत के कुछ राज्यों में ही मिला जुला दिखा। इसे बंद के आह्वान को लेकर पूरे भारत के किसानों की प्रतिक्रिया तो नहीं कही जा सकती, लेकिन अन्नदाता के मन में कुछ असमंजस तो है। बेशक समाधान बंद और हड़ताल के गलियारों से नहीं निकलेगा, लेकिन इन तंग दिनों से बाहर निकलने का रास्ता तलाशना ही होगा। जिम्मेदारी सबकी है, केंद्र की, विपक्षी पार्टियों की और किसानों की भी। लेकिन अगर हम देखें जिस तरह से आज भारत बंद की बात हुई है, वैसे ही विपक्षी दलों की बहुत सारी पार्टियां भी इसमें कूद पड़ी है। कहीं ना कहीं आज जो किसान है वो पार्टियों के लिए भी एक मुद्दा बन गया है। ऐसा नहीं है कि किसान हमेशा से खुशहाल था, किसान की स्थिति सदियों से ऐसी चली आ रही है जैसी थी। लेकिन कहते हैं कि जब भी कुछ ऐसा हो जहां किसान और जवान जुड़े तो वहां राजनीति भी शुरू हो जाती है। इसी पर आज की चर्चा को करेंगे और सभी खास मेहमान हमारे साथ और हमारे वरिष्ठ संवाददाता सभी लोग जुड़ चुके हैं। उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शनकारी किसानों का भारत बंद का आह्वान केंद्र सरकार पर दबाव डालने की रणनीति है। किसान 13 दिन से दिल्ली में अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं और केंद्र भी किसानों से वार्ताओं का दौर चलाकर समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये कानून किसानों के हित में है। देखने में यही आ रहा है कि प्रदर्शनकारियों के बंद का व्यापक असर नहीं है और जगह जगह मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। कहा भी गया है कि इस आंदोलन को खास तौर पर पंजाब और हरियाणा के किसानों का समर्थन मिल रहा है। पूरे देश भर के किसानों का जमावड़ा दिल्ली में नजर नहीं आ रहा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि देश की 24 पार्टियां इस आंदोलन से अपने को जोड़ी हैं। किसान राजनीति के कुछ अलग अफसाने भी हैं। संसद में कृषि कानून को पास कराया गया, लेकिन अब राजनीतिक दल इस बिल के विरोध में भारत बंद का समर्थन करते हुए एक्सप्रेस ट्रेनों को रुकवा रहे हैं। एक पहलू ये भी है कि जिस पंजाब में मंडियां स्थापित हैं, वहां का कृषि ढांचा लगातार कमजोर हो रहा है। जिस बिहार में किसान अपनी उपज मंडी में लाने के लिए विवश नहीं है, वहां कृषि का दायरा बढ़ रहा है। किसान आंदोलन में कई तरह के ऊहापोह बने हुए हैं। सरकार कह रही है कि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था को खत्म नहीं किया जाएगा। नया कानून केवल विकल्प के तौर पर है, लेकिन विपक्ष मान रहा है कि सरकार की नीयत एमएसपी को खत्म करने की है। केंद्र और किसानों के बीच संवाद तो हो रहा है, लेकिन वो किसी निष्कर्ष में नहीं पहुंच पा रहा है। बुधवार को फिर एक वार्ता का दौर होगा। ये माना जा रहा है कि केंद्र और किसानों के बीच कोई बातचीत का समाधान निकले। दिल्ली कोरोना, कोहरा, प्रदूषण तमाम दिक्कतों से जूझ रही है। दिल्ली को जाम करने की कोशिश से समाधान की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। देश के किसानों को अपनी मांगों को लेकर भावुक होने से पहले कृषि कानून के प्रावधानों की तह में जाना होगा। हालात को किसी भी तरह जटिल नहीं बनाया जा सकता। खेत खलियानों पर किसी को सियासत करने का मौका नहीं चाहिए। मौजूदा कृषि समस्या पर हो रही बातचीत का कोई समाधान निकले, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। किसानों को इस बात पर भी चौकस रहना होगा कि उनकी आवाज को आड़ बनाकर कुछ छुपी हुई गलत शक्तियां अपने स्वार्थ न साधे। वो ऐसे अवसरों की तलाश में रहते हैं। किसानों का अगर आंदोलन भी है तो उसमें माटी की खुशबू रहनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर नेपाल सिंह तोमर हैं, जो वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं, किसान नेता भी हैं। हमारे साथ मटरू जी हैं, मटरू नागर उपाध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन एनसीआर के। और हमारे साथ चौधरी नरेश टिकैत जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के, और आज वो अपने खेत से ही लाइव हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी हैं गाजीपुर बॉर्डर से, और हमारे साथ विवेक दीक्षित है सिंगू बॉर्डर से। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं चौधरी नरेश टिकैत जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि बात किसानों की है और किसानों की बात में भारतीय किसान यूनियन से बात ना हो तो कहते हैं कि शायद मजा नहीं आएगा। अगर हम बात करें चौधरी नरेश टिकैत जी, वर्तमान में जिस तरह से 4 बैठकों का दौर चला, रिजल्ट नहीं आया, उसके बाद भी बहुत सारी चीजें आज अलग दिख रही हैं। आप देखें कि अब से पहले तो सभी जो दल थे, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब बिल पास हुआ, जब बिल लोकसभा के अंदर था, बिल पास हुआ, बिल पास होकर आया, तब वो सारे दल कहां थे? तब क्यों आंदोलन और बंद नहीं हुए? जब किसान घर से सड़कों पर निकलकर आया तो सारे दल भी उनके पीछे आकर आज खड़े हो गए कि नहीं चलिए हम हैं। वरना होना तो ये चाहिए था कि पहल उन्हें करनी चाहिए थी, किसानों के हित की बात थी तो, और तब किसानों को उनके साथ आना चाहिए था। इस सबको कैसे देखते हैं? क्योंकि राजनीति सेकने के लिए बहुत सारे लोगों ने अब कमर भी कस ली है। किसान आंदोलन को कहते हैं ना, कब्जा करने की कोशिश दिख रही है।
क्या कहना चाहेंगे चौधरी साहब? नहीं, कब्जे की तो बात कोई ऐसी बात नहीं जी। जी कब्जा तो नहीं है, जी नहीं कोई कर सकता कब्जा इस संगठन पे, इस आंदोलन पे। जी तो ये तो सन 88 में भी आंदोलन हुआ था, कांग्रेस की सरकार थी, ऐसी तो नहीं बात है कुछ अकबर नहीं। और जो समर्थन में है में किसानों के हित की बात है, उनमें जो जो पार्टी समर्थन दे रही, जी जो इसमें आ रही, तो इसमें तो कोई राजनीति तो रोटी सेकने कोई आ नहीं रहा। जी हम तो यही चाह बातचीत, चार वार्ता होली, 5 वार्ता फिर कर ले, जी इसमें सुलझे हुए और नेता जैसा राजनाथ जी है उन्हें भी लिया जा। जी में किसानों के उनके चार पहचान है, अच्छी हुआ है, किसान को समझा भी लेंगे तो वार्ता होनी चाह और समझौता होना चाह। जी बिल्कुल। हम भी नहीं चाहते हम जितना दिल्ली पर लोड पड़ रहा और जगह जगह रास्ता जाम हो, बंद हो, तो उसका तो ठीक नहीं रहता। हम नहीं चाहते, हम तो इस बात के बहुत खिलाफ है, पर मजबूरी में क्या करे किसान इस तरह का कदम उठावे। नहीं बिल्कुल है। हम यही चाह कल की वार्ता हो वह सफल हो। वार्ता में चौधरी साहब कुछ सरकार थोड़ी सी पीछे हटे, कुछ किसान पीछे हटे, इसका समझो। नहीं बिल्कुल, दोनों तरफ से कहीं ना कहीं सबको अपने कदम कहीं तो खींचने होंगे, कहीं ना कहीं समझौते होंगे भी। अगर हम बात करें, आप किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, किसान यूनियन की तरफ से देखा जाए तो आपकी महत्वपूर्ण जो मांग है, किस पर ऐसे आपको लगता है कि अगर ये मान ली जाए तो समझौता संभव है? जी नरेश टिकैत जी। जी मांग तो वही है जो 3 बिल इन्होंने ये पास कर रखे जी। कम से कम किसानों को भी सुलह मशवरा लेते थे। एक जिद्दी रवैया है, जिद्दी सरकार का जिद्दी रवैया है, हम वापसी नहीं लेने के ने, तो क्या दिक्कत है? कम से कम किसी संशोधन वापसी कर ले जी। इस खर्चे का तो चौखा एक खर्चा हो रहा है, एक तनाव हो रहा है, कुछ हालात ऐसी पैदा हो रही, कहीं को टकराव हो जाए तो और दिक्कत हो जाए। हम नहीं चाहते, हम कृषि प्रधान देश है, जो हम अन्नदाता है, हम पैदा करके आज ये देश आत्मनिर्भर हमने बना दिया। और इस तरह की सरकार, जब हम लोग कह रहे हैं हमें नुकसान है खेती में, हमें खेती में कुछ फायदा होना, तो सरकार तो है हमारी सुने भी तो। जी ये बातचीत के जरिए से इसका समाधान करवा लें, ये नुकसान में चली जाएगी सरकार, देश की भी ऐसी हालात हुई। हम नहीं चाहते, बिल्कुल भी हम नहीं चाहते ना, हमें कोई राजनीति रोटी सेकनी। सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, बहुत स्टेट है, उनमें भी सरकार भाजपा की है, तो इनकी जिम्मेदारी है, क्यों नहीं हटा रहे हैं इस बात को उल्टी? जी ये बढ़ता ही जा रहा दायरा इसका। एक तोहिन हो रही किसान की भी, किसान सड़कों पे है आज। इस बात का ये थोड़ा ही है, कुछ बातचीत करनी चाह जी। और हम भी अपने 2 कदम हम भी पीछे हटा लेंगे, ऐसी बात नहीं। सरकार हमारे तक कहीं की प्रतिष्ठा की बात है, हम तो किसान हैं जी, हमारे तक कोई प्रतिष्ठा की बात नहीं, हम जी हमारी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, कोई भी। हम अपने प्रधानमंत्री जी है, इस देश के राजा है, बड़ा जनता उनके द्वार बयान पर आ रही। चौधरी नरेश टिकैत की तरफ से आया है कि ऐसा नहीं है कि किसान नहीं चाहते कि समाधान निकले। वो खुद कह रहे हैं कि अगर 2 कदम हमें पीछे भी खींचने पड़े तो हम खींचने के लिए तैयार हैं, बकायदा समाधान निकलना चाहिए, समाधान की तरफ किसान है। और जिस तरह भारतीय किसान यूनियन के जो अध्यक्ष हैं वो खुद कह रहे हैं कि हम खुद चाहते हैं कि लोग परेशान ना हो, समस्याएं ना आए, लेकिन कभी कभी ये कहा जाता है कि बहुत सारी चीजें जब फंस जाती हैं तब इस तरीके की दिक्कतें आती हैं। और राजनीति में बहुत बार भूल भी होती है, जिस भूल के कारण बड़े बड़े आंदोलन सामने आ जाते हैं। हमारे साथ विवेक दीक्षित हैं। विवेक, क्या है सिंघू बॉर्डर की स्थिति, क्या कह रहे हैं लोग बाग वहां? विवेक, मेरी आवाज आपको? विवेक आवाज आ रही है? बता दूं हाँ बिल्कुल जी, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल यहाँ जी आपकी आवाज आ रही। मैं आपको बता दूं, सिंधु बॉर्डर पे इस वक्त हम लोग मौजूद है। यहाँ पर किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो 13 दिन बीत चुके हैं इनके आंदोलन के, तो लगातार कहीं ना कहीं सरकार से अपनी बात मनवाने का प्रयास करें। हमारे साथ मोहाली से आए, पंजाब से आए कुछ लोग हैं। सर ये बताइए सर, कहाँ से आए हैं और आप लोग पैदल आए हैं बता रहे हैं पंजाब से? बिल्कुल, हम यहाँ पर पैदल चल के आए हैं और हमारा यहाँ पैदल चलने का मकसद जो लोग यहाँ पे नहीं पहुँच रहे हैं उनको अवेयर करना है जी। और हमको यहाँ पहुँचने में 5 दिन लगे। आज हमारा 5वां दिन है। हम चले थे वहाँ फ्राइडे से, फ्राइडे हम 10:30 निकले
और जो हमारा चलने का टाइम है डेली का लगा 30 मीटर 35 किलोमीटर डेली यहाँ चलते थे। और जो स्टे करने का पास में कहीं में हमें गुरुद्वारा मिल जाए वहीं पे हम रुक जाते थे। और जो नूनों की बात है, यहाँ पर हम अपना हक लेने आए हैं, यहाँ सरकार से कुछ मांगने नहीं आए। और जो भी आपके चैनल के माध्यम कर जो हमारे भाई और बहनें जो रहे हैं हम यही बोलेंगे उनको कि यहाँ पे आके अपना पार्टिसिपेट जरूर दें, क्योंकि यहाँ पर अभी भी हमें बहुत लोगों की जरूरत है, इकट्ठा होने की जरूरत है। ये नहीं कि इतने लोग इकट्ठा हो गए हमारे काफी हैं, हमें और लोगों की जरूरत है, क्योंकि इन्हीं का ही हौसला है। हम यहाँ पर अगर पैदल चल के आए हैं, लोग अपने गाड़ियों और ट्रैक्टर पे किसी भी साधन से आ सकते हैं। क्या लगता है आपको, कल पांच बैठकें हो चुकी है, अब छठी बैठक है कल, क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं किसान को इस बार निराश नहीं होना पड़ेगा? जो ऐसी इसका मैं जो पर्टिकुलर आंसर मैं तो नहीं बता सकता, जो हमारी किसान जथेबंदियां हैं वो आपको बेटर बताएगी। लेकिन जो हमारा ओपिनियन है, जो हमें लग रहा है कि सरकार के पास अभी कोई ऑप्शन नहीं बची, उन्हें झुकना पड़ेगा। लेकिन जो ये मोदी सरकार है, थोड़ी सी जो इनका नेचर है, बीजेपी का काम करने का तरीका है, थोड़ा लगा के चलो अड़ियल है, तो ये रुकते नहीं है जो एक इन्होंने बोल दिया। लेकिन जो हमारी जो अब पंजाब हरियाणा बाकी स्टेट जो इकट्ठी हुई हैं, इन्होंने इनको मजबूर कर दिया है कि आपको ये हमारी जो डिमांड बिल्कुल विवेक, लगातार आप वहां जुड़े रहिएगा और लगातार हम जानते रहेंगे कि स्थिति क्या है। विवेक, अभी हम चलते गाजीपुर, सीधे हम चलते हैं गाजीपुर। राजकुमार चौधरी हमारे साथ हैं। राजकुमार चौधरी, गाजीपुर बॉर्डर पर क्या स्थिति है, क्या लग रहा है और क्या कहना है आज लोगों का, और बंद को लेकर क्या रहा वहां? राजकुमार। संजय जी, सबसे पहले हमें अभी एक अपडेट मिला है, उस अपडेट से मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा जी। आज शाम को 7 बजे गृह मंत्री ने एक बैठक बुलाई है जी। इस बैठक के लिए राकेश टिकैत साहब के पास भी आमंत्रण आया, वो अभी उस बैठक में जाने के लिए निकल गए हैं। यहाँ की अब स्थिति से हम आज शाम को शायद हो सकता है कि 7 बजे कोई महत्वपूर्ण निर्णय हो और महत्वपूर्ण इस बैठक के कई मायने लगाए जा रहे हैं, लेकिन जब तक कोई स्थिति क्लियर ना हो तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। अब अगर यहाँ की बात करें तो लखनऊ से आने की तरफ जो रास्ता बनता है उस पर आज सुबह एक मंच बनाया गया और उस मंच के द्वारा किसानों ने अपनी बात को कहा। किसानों के जो छोटे से छोटे नेता थे, बड़े से बड़े नेता थे, उन्होंने आके उस मंच को शेयर किया। ऊपर सड़क पे बैठ के लोगों ने लंगर किया। एक तरफ भारतीय किसान यूनियन के लोग थे, लेकिन नीचे का जो इलाका है, जो नीचे का जो जहाँ पे मैं अभी फिलहाल खड़ा हुआ हूँ, जो कैंप कार्यालय है, बिल्कुल एक अजीब सी खामोशी आज सुबह से थी। इस बात को मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा भांपा और आज गाजियाबाद जिलाधिकारी और एसएसपी ने यहाँ पे कैंप किया। आईजी और कमिश्नर स्वयं यहाँ पे स्थिति को सुनने के लिए आए। गुप्तचर विभाग की टीमें लगाई गई कि कहीं कोई सामूहिक दंगा जैसी स्थिति यहाँ ना बने, इसके लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। अब सर मैं सीधे जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि हमारे साथ अब भारतीय किसान यूनियन के मीडिया प्रभारी हैं यहाँ पे धर्मेंद्र मलिक साहब से सीधे संवाद स्थापित कराने का प्रयास करूँगा। और धर्मेंद्र मलिक साहब, आज जो 7 बजे की बैठक है उसके बारे में भी राजकुमार पूछना जरा, क्या है उस बैठक की स्थिति और क्या है, किस मुद्दे पर वो बैठक है, किस लिए बुलाए गए हैं? क्योंकि बैठक तो कल होनी थी, जो आज बैठक बुलाई गई है अभी शाम को। जी, जो आज जहां राकेश टिकैत साहब अभी मीटिंग में गए हैं, उसका क्या अपडेट और क्या रणनीति है उसकी? देखिए, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान कहने के लिए लोकतंत्र है, लेकिन ये जनतंत्र है। जब तक सड़कों पर जनता नहीं होती तब तक सरकार के कामों में जून नहीं रेखती। तो आज हमने जो है सरकार के कानों में अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए भारत बंद का आह्वान किया था और काफी सफल रहा भारत बंद। किसान ऐसा संभवतः बहुत जल्दी करते नहीं, लेकिन मजबूरी थी। तो उसके बाद वहां से एक मैसेज आया कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, और आज अमित शाह जी की अध्यक्षता में एक बैठक का उन्होंने मैसेज दिया था। तो 7 बजे हमारे लोग जाएंगे, करीब उसमें 13 लोगों का प्रतिनिधिमंडल जा रहा है। राकेश टिकैत जी यहाँ से अभी सिंघू बॉर्डर गए हैं, वहाँ पर किसान संगठनों की बैठक जारी है, वहाँ से एक डेपुटेशन जाएगा और फिर आज अमित शाह जी से बात होगी। क्योंकि अब तक जो बात हुई है, मुझे नहीं लगता कि उनके हाथ में कोई ताकत है, ताकत किसी और के पास है, इसलिए इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था, गतिरोध बरकरार था। तो अब लगता है कि शायद ये गतिरोध खत्म होगा, क्योंकि जहाँ तक बात जानी चाहिए थी वहाँ बात आज पहुँची है। जी, लगता है कि आज गतिरोध बिल्कुल। राजकुमार, आप जुड़े रहिएगा, लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे आपसे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण एक बात है कि जिस तरह शाम को 7 बजे, ये बड़ी खबर है, 7 बजे खुद गृह मंत्री ने अपने यहाँ एक बैठक बुलाई है जिसमें राकेश टिकैत सहित 13 लोगों का प्रतिनिधिमंडल जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मटरू नागर जी, हम आपके पास आएंगे। जिस तरह से एक खबर तो यही आई है कि अभी
राकेश टिकैत जी खुद 7 बजे जा रहे हैं। एक बात मैं आपसे जाननी चाह रहा कि एनसीआर में आप हैं और बहुत सारी चीजें हैं और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार किसान यूनियन जो है लगातार इस बार अगर हम बात करें, बहुत अरसे बाद एक तो इस तरीके का कोई आंदोलन हुआ है और उस आंदोलन में जिस तरह की कार्यशैली अब की बार हुई है, अब की बार कोई भी ऐसा दंगा, कोई ऐसा विवाद, कोई इस तरीके की घटना सामने नहीं आई। बिल्कुल एकदम शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था आंदोलन। लेकिन आप देखेंगे जब सत्ता के विपक्ष के कुछ राजनीतिक दल इसमें आए और आने के बाद वहां लाठीचार्ज भी हो गया, वहां बहुत सारी घटनाएं भी हो गई। ऐसा क्यों होता है जब किसान आंदोलन कर रहे हैं और किसान बिल्कुल एक हम कहेंगे उस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं जैसे आंदोलन होते थे, ना कोई झगड़ा, ना कोई फसाद, ना किसी प्रकार का कोई हंगामा, अपने आप में कर रहे थे। ऐसे में आज क्यों उन दलों को किसानों की चिंता होने लगी? कैसे आप उन्हें देखते हैं? और किसानों के हित की बात के लिए किसान यूनियन जब है तो फिर इन राजनेताओं की आवश्यकता कहां है अपनी राजनीति चमकाने की? वो भी उसी आंदोलन का एक पार्ट बने और वो भी वहीं आके बैठे जहां किसान यूनियन बैठी है। मटरू नागर जी। भाई जी, जब ये आंदोलन शुरू हुआ था जी, पंजाब से चला जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समर्थन दिया पंजाब से लेके जी, और हम बराबर उनके टच में रहे जी। वहां से जब वो लोग चले, सरकार पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कर दिया था कि सरकार अपनी मंशा क्लियर करे और किसानों से बात करें जी, बात करें 3-4 बार जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता जी बराबर देश का सबसे बड़ा संगठन बाबा टिकैत की सेना है जी, जब उन्होंने लास्टली कोई रिस्पांस सरकार की तरफ से नहीं, पानी वाटर कैनन चला दिए, लाठी चार्ज कर दिए, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा की कि अब हम मेरठ से कूच कर रहे हैं दिल्ली की तरफ, जी, सरकार पे दबाव बना, हम गाजीपुर बॉर्डर आए, आके सारी बातें चली 4 दिन तक। रही बात विपक्षी दलों की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्पष्ट पहले से कहना था हमें सबका सम्मान है, सबका हम समर्थन लेते हैं जी, लेकिन अपनी हरी टोपी और हरे गमछा पे जी, अपना टोपी और अपना झंडा अपने घर रख के आओ, यहाँ किसान बन के आना है जी, तो बिल्कुल वही हम कह रहे हैं कि बिल्कुल आप भी टोपी लगाइए किसान यूनियन की। बिल्कुल हम इसका राजनीतिकरण नहीं करेंगे। भारतीय किसान यूनियन टिकैत इतनी मजबूत है, पूरे देश में हर ब्लॉक पर काबिज है और हम अपनी आवाज उठाना जानते हैं और हम स्वयं सक्षम है अपनी लड़ाई लड़ने में। बिल्कुल। और रही बात भैया जी आ गए जी, सरकार जब हम वहां से निकल चुके, 25 तारीख का टाइम दे दिया, पहले दौर की बैठक में सरकार ने क्लियर कर दिया था कि किसान ही नहीं है जी। दूसरे दौर की बैठक में सरकार ने कहा कि ये गाड़ियों वाले किसान है, ओडी वाले किसान है, ये कोट पैंट वाले किसान है जी। तीसरे दौर की बैठक में किसान माने जी। चौथे दौर की बैठक में जब वहां बैठे अपने ही तीनों काले कानूनों को बनाने के बाद अपनी ही खामियां ढूंढ ली जी सरकार ने जी। चौथे दौर की बैठक में उसमें बदलाव लाने की सरकार ने बात कही जी। जब मीटिंग में हमारे राकेश टिकैत जी भी थे, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता, जब वहां साइलेंट वाली जो पोजीशन चली, देखो अब आप किसान को आईएएस पीसीएस के सामने बैठा दोगे तो किसान जवाब नहीं दे पाएगा, हमें हमारी भाषा में सुने। जब हमने अपनी बात अपनी भाषा में कही, संशोधन की बात इन्होंने स्वीकारी जी। सब जब स्वीकारने के बाद में फिर उसका और आगे जब परीक्षण किया तो वो तो बिल्कुल काला कानून है जी। किसान को एकदम बंधक बनाने का नियम बना दिया इन्होंने जी। उसमें फिर आगे की वार्ता जो चलती आई, अब सरकार हम सरकार झुकाना नहीं चाह रहे और ना ये सरकार कहीं बाहर से आई है, ना इन्होंने पीएचडी करके ये यहाँ बैठे हैं, ये ना हमने ही तो बैठाए हैं जी। ये जो रोना रोते हैं 30 साल 35 साल कांग्रेस का उसका अगर वो चीजें वो सब आदमी सही होते तो आज ये यहाँ नहीं होते जी। और ये भी कान खोल के सुन ले, बहुत जल्दी अपनी सजा, अगर यही हालत रहेगी तो ये भी वहीं कांग्रेस की जगह पहुंचा दिए जाएंगे। बिल्कुल, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम फिर कहेंगे गलतफहमियां बहुत ज्यादा हैं और हम डॉक्टर नेपाल सिंह के पास आएंगे क्योंकि बहुत सारे विषय वो शायद बड़े अच्छे से बता भी पाएंगे। डॉक्टर नेपाल सिंह, अगर हम बात करें, एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि अगर राजनीतिक पार्टियों को किसानों के जो संगठन है उन्हें समर्थन देना है तो ठीक बात है, वही हरी टोपी और वही हरा गमछा पहन कर आए सामने। क्या जरूरत है आपको अपने झंडे और आपके बैनर की? कोई जरूरत नहीं। अगर आपको भी किसान बनना है, साथ आना है, तो उसके लिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रास्ते हैं। आखिर आप उस किसान आंदोलन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए क्या आपको अपने झंडे और बैनर की आवश्यकता है? बिल्कुल कतई नहीं है। उसके लिए आपको चाहिए कि जिस तरह से मटरू जी ने बोला कि भाई किसान वाली टोपी पहनिए और आइए। एक बात तो ये, दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर नेपाल सिंह एक जो कहेंगे
एक दो तीन विषय इसमें ऐसे आ रहे हैं, एक तो एमएसपी को लेकर, और एक था इनका जो सबसे अहम, जो ये कह रहे हैं कि भाई हमें एसडीएम डीएम के अधीन नहीं रहना, कहीं ना कहीं कोर्ट का रास्ता चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें जो समझाने का कार्य होना चाहिए, आज तक भी जो बिल है उस पर खुलकर चर्चा करने की जो स्थिति रहनी चाहिए वो सार्वजनिक नहीं हो पा रही। उसके कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मतभेद हैं जो बहुत छोटे हैं, लेकिन वो आज इस स्थिति में हो गए हैं कि कहते हैं ना कि भाई अब क्या हो, अब क्या हो, कि बात दोनों तरफ से निकली हुई है, दोनों तरफ एकदम आमने सामने की बात है कि ना हम झुकेंगे ना आप झुकेंगे, तो रास्ता कैसे निकलेगा। नेपाल सिंह जी, हम चाहेंगे थोड़ा सा ब्रीफ में दो तीन चीजें क्या है, क्योंकि बार बार सरकार ये कह रही है कि एमएसपी पे कोई छेड़खानी नहीं है, कोई भी बिल के अंदर ऐसी कोई छेड़खानी नहीं है। किसान ये कह रहे हैं कि हज में छेड़खानी है, किसानों के अहित की बात हो रही है। इसमें से जो पर्दा उठना चाहिए, वास्तव में उस पर्दे को उठाने की प्रक्रिया क्या हो, उस पर बात कैसे हो। अभी तक ये आ रहा है, कोई कह रहा है काला कानून है, कोई कह रहा है सफेद कानून है, कह रहे हैं संशोधन होगा। संशोधन क्या होना चाहिए और वो संशोधन कब होगा, आखिर किसान कब तक सड़कों पर रहेगा, क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि भरी ठंड है, ऐसे में हमारा अन्नदाता सड़कों पर आए ये भी अच्छा नहीं है। और सरकार को भी अगर बिल में कोई दिक्कत नहीं है तो उन चीजों को मान लेना चाहिए जिन चीजों के लिए वो किसान कह रहे हैं। और बहुत बड़ी चीजें हैं नहीं, 2 कदम पीछे हटने के लिए खुद टिकैत जी ने बोला है कि हम पीछे हटने को भी तैयार हैं, बशर्ते कुछ तो मांगे मानी जाए ना, कुछ तो ऐसा आए, हल तो निकले, समाधान तो निकले। जी डॉक्टर साहब। देखिए, मेरा इसमें मानना है जी कि ये सरकार की एक नाकामी कह लीजिए या नेग्लिजेंस कह लीजिए, उसने इस मुद्दे को इतना गंभीर नहीं लिया जितना मुद्दा एक गंभीर था हो गया जी। मुद्दा गंभीर नहीं है जी, मुद्दा गंभीर हो गया जी। जब भी कोई हम नया नियम बनाते हैं जी, उसको जो हम सोचते हैं, सरकार सोचती है, ब्यूरोक्रेसी सोचते हैं, सेक्रेटरी सोचते हैं, सचिव सोचते हैं, वो इतनी जल्दी दूसरा व्यक्ति को नहीं समझ सकता जी। नरसिंह राव जी के टाइम में भी जब हमने आर्थिक सुधार किए थे जी, सबसे पहले जो भी उद्योग संगठन थे वो सबके तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, सीआईए है, फिक्की है, सब उनको भी भ्रम हो गया था जी कि हमको तो मारा जा रहा है, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन उनके साथ लगातार बात हुई, समाधान निकला। सरकार की नाकामी आ रही है, जब इस कानून को बना रहे थे इसमें संगठनों को भी इन्वॉल्व करना चाहिए था। एक तो सबसे बड़ी गलती यहां पर होगी जी, नंबर 1। नंबर 2, जब संगठन में जो बैठाते हैं, इसमें थोड़ी हमारी भी कमी है किसान की तरफ से भी, कि वहां तो एक सीआईए और फिक्की है, यहाँ ऐसा कोई एक संगठन नहीं, सबको सर्व मान्य जी, अलग अलग क्षेत्र पर, अलग अलग भाषा पर अलग अलग संगठन है। एक राष्ट्रीय संगठन चौधरी साहब के, महेंद्र सिंह टिकैत जी, बाबा टिकैत जी के इसमें बना था जी, और बहुत सफल भी हुआ था, लेकिन वो कहीं कहीं कमजोर हो गया जी। दूसरा, एक तो ये हमें समझना पड़ेगा कि एमएसपी कोई एश्योरेंस अभी भी नहीं है जी। और एमएसपी जिन चीजों पर, यदि आप पंजाब में देखें तो आप 25% खरीफ की सीजन का लेते हैं, 40% रबी का लेते हैं जी, उसी पर करते हैं साथ साथ, बाकी सब चीज सब फसलों पे एमएसपी नहीं है जी। दूसरा, मंडी, सरकार की बहुत बड़ी आमदनी है मंडी जी। पंजाब में 1800 मंडियां हैं जी, करीब 6000 करोड़ रुपया रेवेन्यू वो जनरेट करते हैं जी, ठीक है ना जी। उनकी अपनी एक मोनोपोली है। अब सरकार ने ऑप्शन दे दिया कि साहब मंडी से बाहर जो लेगा उस पर कोई टैक्स नहीं, मंडी अंदर जो लेगा टैक्स लगेगा जी, तो इससे बिचौलियों को दिक्कत होगी जी। अब रही बात किसानों की, किसान के मन में ऐसा लगता है कि हमारे साथ हर सरकार आके धोखा करती है जी, उसका कुछ कारण भी है जी। अभी देश में कोरोना आया जी, लॉकडाउन हुआ जी, लॉकडाउन होने के बाद में सरकार ने लॉकडाउन खोला जी, तो उसने सबसे पहले आर्थिक पैकेज दिया जी, और फिर बहुत सारे लोग की बहस है, झूठा है कि सच्चा, बट एक आर्थिक पैकेज घोषणा की। ऐसा आर्थिक पैकेज कभी भी किसानों को नहीं दिया जाता जी, वो भी क्राइसिस में है जी। यदि आप पंजाब की घटना उठा के देखें तो 85% डेथ जो है वो छोटे किसानों के, जिनके पास 1 हेक्टेयर से नीचे जमीन है जी। उनके कारण होते हैं कि उनके पास कोई साधन नहीं है, हाई इंटरेस्ट रेट पर ब्याज पे पैसा लेते हैं जी, और वो धीरे धीरे कर्जे में डूब जाते हैं जी। ऐसा पैकेज कभी, अब आप उनको सामान्य 2000 देश में किसानों को कोई फर्क नहीं पड़ता जी। अब इसको अंडरस्टैंड, इसका समाधान क्या निकले? यदि आप तीनों बिल का अध्ययन करें जी, तो ये बिल्कुल भी किसान विरोधी नहीं है जी, लेकिन यदि इसका परसेप्शन देखें जी, तो ये किसान विरोधी दिखते हैं। जैसे कि यदि मेरे पास 1 हेक्टेयर जमीन है जी, और मैं अपनी कोई आलू की सब्जी बोना चाहता हूं जी, तो मैं पहले दिन ही किसी के साथ एग्रीमेंट कर सकता हूं जी। एग्रीमेंट मेरे और कंपनी के बीच में है जी, मेरा कंपनी का रेट प्राइस फिक्स हो रहा है जी, वो हम दोनों की म्यूचुअल कंसेंट है, हमें कोई जबरदस्ती नहीं है।
यहां तक तो ये बड़ा अच्छा लगता है जी। लेकिन जब आपने कहा कि इसमें सिर्फ आप एसडीएम तक अपील नहीं कर सकें, यह गलत लगता है जी। ये ऐसा भी हो सकता था कि एसडीएम के साथ में 2 किसान संगठन भी जोड़ दिए जाते, 2 को दूसरे लोग, एक जैसे ट्रिब्यूनल बनाया जाता है, ट्रिब्यूनल बनाया जाता है, किसान प्रतिनिधि भी शामिल होते जी, कि वन तरफा ना हो जाए जी। कि लोग मेरे से एग्रीमेंट करें, कल को हमारे साथ बार्गेनिंग करने लगे, हमको एक्सप्लॉइटेशन करने लगे जी, तो ये एक छोटी सी खामी रहेगी। जी। दूसरा, एमएसपी पर, इसलिए एमएसपी तो गन्ने पर भी है जी, गन्ने पर प्राइवेट कंपनी मिल भी लगा रहे हैं, एमएसपी का थोड़ा समझना पड़ेगा आपको पंडित जी। जी, हम गेहूं खरीदते हैं, जी, गेहूं को फिर हमारा किसान वहीं से प्रताड़ित होना शुरू होता है जी। वो जो मंडी में जो बैठा है, जो एमएसपी हमारा जो मिनिमम प्राइस पर मांगता है, वो कहते नहीं बरसात में भीग गया तो ए ग्रेड नहीं बी ग्रेड का है जी। फिर उसको वो लेगा, फिर उसको बोरी लगने वाले को देगा, फलाने वाले को देगा, ढिकड़े को देगा, फिर वो जाके गोदाम में सड़ेगा जी। और इसके पीछे पूरे बड़े माफिया हैं। जब वो गोदाम में सड़ने की उसका रिपोर्ट बनेगी कि साहब इतना अनाज सड़ गया, फिर उसको डिस्टिलरी वाले खरीद लेंगे जी। ना किसान को पैसा मिलता ना कंज्यूमर को पैसा मिलता, इसका फायदा उठाता डिस्टिलरी वाला। जी। गन्ने में भी यही हो रहा है, गन्ने में जो लोग हैं वो डिस्टिलरी यूनिट को अलग कर दिया है, उसमें तो प्रॉफिट है, गन्ने में लॉस है जी। और इसलिए उनको, यदि उनका भी फायदा इसमें हो सकता है, एमएसपी का फायदा हो सकता है किसानों को इतना ज्यादा जितना उद्योगपतियों को हो जाए। जी। क्यों? फिर वो कहेंगे साहब हम जैसे गन्ना पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, हम गेहूं का पेमेंट कर, आर्थिक पैकेज दीजिए। अब जब भी गन्ने भुगतान की बात आती है वो सरकार से आर्थिक पैकेज मांगते हैं जी। जितने प्राइवेट मिल भी है सरकारी भी है, तो फिर एक नई प्रक्रिया ये भी शुरू करेंगे साहब आप डिसाइड कर दिया तो कर सकते हैं। अब छोटा सा मैं लास्ट में एग्जाम्पल बताता हूँ जी। कुछ चीजों का हमें थोड़ा बड़ा जो सरकार ने गलती करी है जी। इतनी जल्दीबाजी नहीं करी, किसान को ये नियम के पता चाहिए और फिर इसका तरीका निकालने के साथ समाधान क्या है। जी। समाधान ये है कि मैं जो आज की डेट में गेहूं बोता हूं उसमें सबसे ज्यादा टॉक्सिसिटी सबसे ट्राइबल एरिया मध्य प्रदेश में है, झारखंड में, फलाने में। झारखंड का और मध्य प्रदेश का गेहूं हमेशा पंजाब से ज्यादा महंगा बिकता है जी। और एक जो कोरोना से जो नया मार्केट डेवलप हुआ है, यदि हम अपना हमें प्रोडक्शन कहीं ना कहीं घटाना पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्शन जितना बढ़ाएंगे उतना हमारा खर्चा बढ़ रहा है, पानी का खर्चा बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है और हैंडलिंग का खर्चा बढ़ रहा है जी। उसके बदले सरकार को यह आश्वासन देना चाहिए कि साहब हम आपका गेहूं डबल प्राइस से खरीद देंगे यदि आप ऑर्गेनिकली ग्रो करेंगे जी। क्योंकि उसको बेचने में दिक्कत नहीं रहेगी, उसके भंडार में दिक्कत नहीं, सरकार जनता अपना खाने लगेगी इसको, उनको स्वाद, और वो जनता को सब्सिडी दें, किसान को सब्सिडी दें जी। उससे दोनों को सरकार मिलेगा, किसान को पैसा मिलेगा जी। ऐसा कहीं प्रावधान नहीं किया गया। हमने हजारों करोड़ रुपए की सब्सिडी यूरिया पर देते हैं लेकिन गोबर से खेती बनाने वाले पे कोई सब्सिडी हम नहीं देते जी। ये पैसा जो बच सकता है इसको तो दे सकते हैं ना किसानों को। जी। दूसरा, भंडारण व्यवस्था से लेकर प्रोसेसिंग व्यवस्था में पहले किसान को हक होता है, जिसने पैदा किया पहले उसका हक होता है जी। ऐसा प्रावधान हमने कुछ नहीं कर सकता। उद्योगपति आएंगे वो सब भंडारण करेंगे, वही सब कुछ करें, ठीक कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाएंगे, लेकिन इनका भी तो कोई रोल होना चाहिए ना। जी। पूरे कोऑपरेटिव मूवमेंट्स चले हैं, आज अमूल जो है इतना बड़ा संगठन बन गया है, जी। लेकिन उसका जो भी प्रॉफिट होता है वो किसानों में जाता है, किसानों में जाता है। जी। ऐसा कोई प्रावधान होकर चलना चाहिए। इस नए बदलाव से जो भी पैसा आएगा, प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी, वो आपको किसानों को भी ट्रांसफर होगी। अब छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, 3 रुपए किलो खीरा निजामाबाद में मिलता है जी, वही 30 रुपए किलो मार्केट मिलता है, नोएडा में हो जाता है जी। इसके बीच का कमीशन किसके पास जाता है? जी। यदि इसका आधा % पैसा किसान के पास चले जाए, आधा जनता के पास आ जाए तो भी लोग खुशहाल हो जाए। अब इसका समाधान कैसे निकलेगा? क्योंकि अब किसानों की जो समस्या, जो मुद्दा है जी, ये समस्या तो रहा जी, क्योंकि उनकी पहली मांग थी एमएसपी का समाधान किया जाए। सरकार ने आश्वासन दे दिया, हम लिखित तरीका कैसे निकाल सकते हैं, एक्ट तो बन नहीं सकता लेकिन इसका लिखित तरीका हम आश्वासन आपको दे देते हैं। जी। उन्होंने एग्री कर दिया, चौधरी साहब ने भी एग्री किया, हमारे साथी ने भी एग्री किया। जी। दूसरा मुद्दा था इनका साहब एसडीएम को हटा के इसको मैं कोर्ट में अपीलेट अथॉरिटी बना दिया, जी। उसने इसको भी एग्री कर लिया। जी। उन्होंने कहा साहब एग्रीमेंट के कुछ प्रावधान ऐसे होने चाहिए इसमें कि किसान में, उसने भी एग्री कर लिया। जी। अब एक नई डिमांड आई कि साहब ये जो हमारा है पूरा ये बिल ही खत्म कर दिया जाए। तो फिर हर कोई आदमी कहेगा साहब सब चीज को खत्म कर दिया जाए। बिल्कुल, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु अभी सामने आए हैं, बहुत सारी चीजें छोटे छोटे कहीं ना कहीं जो कमियां हैं वो सामने आई भी हैं। जी। यदि यही जो चीज आज सरकार कह रही, यदि वही जो चौधरी साहब ने भी कहा कि अब पंजाब से लोग वो कर लिए। अब देखिए जो आदमी वहां से दूसरा किसान चल गया, वो इतना पढ़ा लिखा होता तो वो भी यहीं पे बैठ जाता दिल्ली में, वो बेचारा सीधा साधा अपनी मांग मांगने के लिए, किस देश से घुसेगा इसके बारे में तो स्वाभाविक है, तो घुसेंगे। बिल्कुल, वो तो राजनीति तो हमेशा होनी है, और किसान जैसा मुद्दा मिल जाए तो इससे बड़ा जी राजनीति एंगल ये आ गया है कि प्रकाश सिंह बादल फैमिली की पूरी जो है राजनीति खत्म हो रही थी एक तरीके से जी। और पंजाब में बादल और महाराष्ट्र में शरद पवार के बिना किसान की राजनीति सफल हो ही नहीं सकती, क्योंकि किसान के ये पता नहीं नेता हैं या अभिनेता है, मुझे नहीं मालूम। मैं कोई बिल्कुल, बहुत सारे बिंदु हैं, लेकिन जिस तरह से बहुत सारी बातें सामने आई है कि कहीं ना कहीं कुछ खामियां ऐसी हैं जिनके दूर होने से
किसानों को बहुत ही अच्छे बेनिफिट। जी जी अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह जी आए जी, पहले वो किसान आंदोलन के समर्थक थे जी, जिस बात रखे उस दिन के बाद उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उनको लगा कि ये मुद्दा मेरे हाथ से निकल के प्रकाश सिंह बादल फैमिली के पास चला गया, जी, इसलिए वो शांत हो गए, उसके समर्थक हो जाएंगे। तो ये मुद्दा अब किसानों का ना रह के राजनीतिक पार्टियों का हो गया। उनके अकाली दल के लोग जो है शिवसेना तक पहुंच गए हैं, कोई महाराष्ट्र तक पहुंच गया है, कोई बंगाल तक पहुंच गया है। तो अब उन बेचारों को हर बार किसान चला गया, जितनी बार किसान दिल्ली आया वो उतनी बार चला। इसलिए चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत कभी दिल्ली नहीं आते थे, वो मेरठ में धरना देते थे। नहीं बिल्कुल, उनकी याद तो आज सबको आ रही है और हम देख रहे हैं लगातार जब भी किसानों की बात हो रही है तो आज हर किसी की जुबान पर बाबा टिकैत आ रहे हैं। हर कह रहा है कि काश वो होते तो शायद ये सब कुछ ना होता। जाइएगा नहीं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज ग्रामीण भारत के इस खास कार्यक्रम में और सभी किसानों के लिए जिस तरह से बातें हो रही हैं, जिस तरह से आंदोलन है और बहुत सारी चीजें हैं, चाहे भारत बंद की बात हो या वास्तव में धरातल पर क्या है, क्या चाहिए, उसी पर आज वार्ता कर रहे हैं। सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। नरेश टिकैत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से एक बात आज सामने आ रही है और ये लगातार बीते दिनों लगातार सामने आ रही है, हमारे संवाददाता लगभग सभी जगह हैं और सभी जगह उनकी जब भी बात होती है तो आज हर कोई इस बात को जरूर कह रहा है कि अगर बाबा टिकैत होते, अगर वो होते तो शायद इस तरीके की स्थिति ना आती और वो वहीं बैठे बैठे वहीं आंदोलन को भी चला लेते और ना उस तरीके की आवश्यकताएं पड़ती कि आज अलग अलग गुट अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से विरोध कर रहे हैं और समाधान भी एक ही छतरी के नीचे हो जाता। तो वो जो छतरी बनने वाली स्थिति थी, जिस तरीके की छतरी बाबा टिकैत के समय थी, वो आज छतरी वो आज दिख नहीं रही है। शायद इस कारण से भी हम देख रहे हैं कि लगातार जो किसान आंदोलन है वो धीरे धीरे कर ढीले पड़ जाते हैं, उनके अंदर राजनीतिक लोग घुस जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जाते हैं। ये अलग बात है कि किसान यूनियन ने अपने आप को आज तक इन सब चीजों से बचा कर रखा, लेकिन अगर आप भी देखें तो एक ये भी बहुत बड़ी अहम बात है कि जिस तरह से एक सर्वमान्य किसान नेता या किसान यूनियन होनी चाहिए, उस तरीके की यूनियन जब से बाबा टिकैत जी गए तब से सामने नहीं आ रही है। लोग अपने अपने हितों के लिए अलग अलग यूनियन अलग अलग धड़े बनाकर बैठ गए। आज उसका खमियाजा है कि आज इस तरीके की बातें हो रही हैं। आज जो बिलों पर छोटे छोटे समाधान होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे। आप जिस तरीके की बात डॉक्टर नेपाल सिंह ने बताई, उस तरीके के 2-3 चीजें ऐसी थी कि अगर बाबा टिकैत होते तो शायद ये बात आती भी नहीं। वो बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं अपने आप उनका समाधान निकाल देते। इस तरह की व्यवस्था भी कहीं ना कहीं किसान यूनियनों को करनी पड़ेगी कि भाई कहीं तो एक छत्र तो कहीं तो बैठ के बात हो, कहीं पे तो कोई इस विषय को सामने रख पाए। जब अलग अलग रहेंगे तब तो चाहे सत्ता किसी की भी हो, चाहे वो कांग्रेस है, बीजेपी है, सपा है, बसपा है, अगर किसान यूनियन जितनी सारी उतनी सारी राजनीति। आप कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? और आज आप भी, क्योंकि आप तो खुद विरासत संभाले हैं, कितना याद कर रहे हैं बाबा टिकैत को? जी टिकैत साहब वाला तो जमाना नहीं आने का जी, वो तो समय एक अलग ही समय था। किसानों को भी विश्वास था उन पे और राजनीति वालों को भी विश्वास था जी। हम तो यही चाह रहे बातचीत, ये जो सरकारी फार्म है जी, हम मोटी बात बता रहे हैं। जो सरकारी फार्म है जी, हम मोटी बात बता रहे हैं। जो सरकारी फार्म है वो फार्म चाहे गन्ने का हो जी, या गेहूं का हो या धान का हो या आलू का हो जी, सरकारी फार्म में तो एक आंकड़ा निकलवा लो। अगर सरकारी फार्म नुकसान में है तो किसान तो उसका पहले नुकसान में है। जी बिल्कुल। अगर सरकारी फार्म फायदे में है तो किसान भी फायदे में। मोटी बात है, इसमें कोई वो नहीं। हम यही चाह रहे बातचीत। एक कहावत है, ना तुम जीते ना हमारे जी, ना तुम जीते ना हमारे जी, यह कहावत है, या बरोबर की कुश्ती छूट जाएगी। सरकार से हम यही बात चाह रहे जी, सरकार किसानों के साथ में
बरोबरी न बंद है जी किसानों के बहुत लंबे हाथ है। ये ऐसी बात नहीं, हमने कोई ऐसी वानी कर रखी जी, न हमारी कोई ऐसी प्रतिष्ठा की बात है किसानों के साथ में। ये बरोबरी न बंद है जी, ये सरकार है, सरकार चला लो, सरकार बनाई थी अपनी सिर्फ तारण के लिए नहीं बनाई थी। तो ये तो हमारा सही है जी, ये तो हमारे पेट में छुरा घोप रही है सरकार। तो जी, इस तरह की बात ना करे जी। ना हमें कोई राजनीति करनी ना कुछ हुआ है बातचीत, या ढंग से रह लो। एक तो अपना व्यवहार सुधारे जी, कभी तो ये कहते हैं ये आतंकवादी है, ये खालिस्तानी है, ये फुलाने है, ये ढिकड़े है, ये व्यवहार सुधारे। जी, ये बहुत ही गलत बात है। किसानों को हम ऐसी बात नहीं, हम किसानों को बहुत उल्टा हटा रहे। जी, हम इतना उल्टा हटा रहे किसानों को। हमें आम जनता का बहुत फिक्र है जी, दिल्ली की भी सब्जी का दूध का भी हमें फिक्र है, और शहरों का भी हमें यातायात का भी फिक्र है, हमें सारा फिक्र है। हमें सरकार हमारे साथ में प्रतिष्ठा की बात न बनावे, अपना इस बात को निपटा के जी, और हम अपने संगठनों तक भी कोई बात नहीं, हमारा कोई भेदभाव नहीं किसी संगठन तक भी। जी, बात है ठीक है, हमारे पे बुरियाई भी आवे, हमारे पे आरोप भी लगे, तो कहीं तो कुछ ले लिया, कुछ वो खा लिया, तो इस तरह की बात कर लेंगे कुछ बात। जी, हम किसान संगठनों तक भी यही कह रहे भाई, इस सब वार्ता के जरिए तो ऐसा बात को निपटा हुआ, ज्यादा लंबा खींचने में फायदा नहीं। ये तो सर इतनी हमें ही नहीं पता इस सरकार में जिम्मेदार कौन है, किस तरह बात करी जा। ये तो सब आप अपने दिखा रहे, कोई एक गठजोड़ हो गया, भानुमति का कुणबा जुड़ गया, बस नू ही नहीं पता गहरे आड़ पताल। जी, अरे इनकी बेइज्जती ना और निर्णय ले लगा, और बिना मतलब की गंभीर स्थिति पैदा हो जाएगी। हम हकीकत बता रहे जी, हम नहीं चाहते सरकार के हाथ में बहुत लंबे हमारे पर तो लाठी डंडे कुछ इनके ही आरोप लगे, तो किसान है तो वे हथियार लेकर आ रहे, हम कोई हथियार नहीं ले रखे जी, कहीं की किसके साथ लड़े। हम अपने खेत तो फुर्सत है नहीं कि हम लड़ाई लड़ेंगे, हम हमारे तो इस तरह की बात नहीं चाहते। सरकार बात करे, और हम फिर भी कह रहे चलो जैसे भी कुछ होगी वार्ता ये राजनाथ जी को भी बीच में ले लें, वे बहुत सुलझे हुए नेता, हमें उन पर विश्वास है बहुत, वे बहुत किसी हद में सुलझा लें इस बात को। हाँ, इस बात को सुलझा लेंगे। और वही कहावत है ना तुम जीते ना हमारे जी, बरोबर की बात कुछ छूट गई। एक हट अच्छी नहीं होती जी, हट अच्छी नहीं होती, ना फायदा हट दिखाने में जी, सब क्या काम है। सरकार बन रही है अपनी उल्टी हटाने में भी इसकी कोई तो ही नहीं जी। एक कदम हम पीछे हट लेंगे, एक कदम ये ठा लो, बीच का अपना सरकार बन रही ना, और चाह क्या है बीच का रास्ता निकालने की बात हो ही रही है। और आपका बड़ी बात है कि आप बहुत सारी बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं सबको सुननी भी चाहिए, देखना भी चाहिए, क्योंकि बात किसानों की है, किसान हित की है, और किसान हित के लिए कहीं ना कहीं समाधान चाहिए। आज 7 बजे खुद जिस तरह से खबरें हमारे पास आ रही है, सूत्रों के हवाले से बहुत सारी खबरें इस तरीके की हैं कि 7 बजे इसकी मुलाकात खुद गृह मंत्री जी के आवास पर होने जा रही है, और ऐसा लग रहा है कि आज कुछ ना कुछ समाधान, क्योंकि जिस तरीके के संकेत आए उस तरीके से लग रहा है कि समाधान अब निकलेगा, और लगातार समाधान की ओर ही बात हो रही है। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता विवेक दीक्षित और राजकुमार चौधरी है। विवेक, जिस तरह से अब आ रहा है कि शाम को 7 बजे खुद अमित शाह जी ने, एक बड़ी खबर है, बड़ी एक खबर ये आ रही है, अमित शाह जी ने बुलाए लोग या ज्यादा लोग जा सकते हैं, राकेश टिकैत जी के साथ 13 लोगों का प्रतिनिधि मंडल वहां जा रहे हैं। उसे लेकर क्या चर्चा है, क्या आज शाम भी, क्योंकि कल भी बैठक है, लेकिन उससे पहले एक ये छोटी बैठक खुद अमित शाह जी ने यहाँ बुलाई है। विवेक, बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन से कहूंगा सतीश है, इस मंच बनाया गया है। इस मंच में अभी कुछ ही देर बाद एक पंचायत होगी। पंचायत के बाद यहाँ से जो टीम आ गई इसमें प्रतिनिधिमंडल में, तो 13 लोगों की टीम यहाँ से निकलेगी, गृह मंत्रालय में जाकर वहां पर उनसे बातचीत करेगी। लेकिन जो कल बैठक होने उससे पहले संजय जी, बिल्कुल, अगर विवेक बात करें तो क्या उन 13 लोगों के नामों की कोई सूची आपके सामने है? कौन कौन से संगठनों से 13 लोग आ रहे हैं? क्या कोई ऐसी खबर, कुछ नाम आपके सामने आए हैं विवेक? बिल्कुल संजय जी, मैं बता दूं, बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, महापंचायत होगी, उसमें चुना जाएगा 13 लोग कौन जा रहे हैं इसमें, उसके बाद 13 लोग कौन जा रहे हैं। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर बाद लगभग कितने बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है विवेक?
ये 5 बजे का समय रखा गया है। 5 बजे यहाँ जो किसान यूनियन जो बड़े नेता है, जो मंडल के 40 नेता सभी यहाँ मौजूद रहेंगे। पंजाब और हरियाणा के जितने भी किसान हैं वो भी इस पंचायत में मौजूद रहेंगे। उसमें रणनीति तय की जाएगी। 7 बजे जो गृह मंत्री ने मीटिंग बुलाई है उसमें कौन जाएगा आगार में बने रहिएगा साथ, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण है जो प्रेस है, क्योंकि 13 लोगों का चुनाव होना है और वो 13 लोग आज अमित शाह जी के पास शाम को 7 बैठक जाएंगे। बड़ी अहम खबर, कल बैठक थी, उससे पहले अचानक आज शाम को इस तरीके की बैठक रखना कहीं ना कहीं ये एक संकेत है कि कुछ ना कुछ समाधान वैसे कहा जा रहा है कि जब अमित शाह किसी चीज के अंदर आते हैं जब भी, तो शायद तब वहां समाधान की जो हम कहेंगे गुंजाइश है वो सब लोग कहते हैं। हमारे साथ राजकुमार भी है। राजकुमार, जिस तरह से अभी लगातार बंद की बात हो रही थी, अब बंद को लेकर क्या कहना है? बंद खत्म कर दिया की स्थिति, अभी भी वहां पर इस तरीके की समस्याएं सामने आ रही हैं कि बंद ही रहेगा? और जिस तरह से किसानों का जमवाड़ा है उसे लेकर क्या लग रहा है, कोई भीड़ बढ़ गई या अब थोड़ा शांति है? राजकुमार। संजय जी, स्थिति यहाँ पे स्पष्ट है और बिल्कुल सामान्य है। जो हालात सुबह थे वही हालात धीरे धीरे सामान्य हो, क्योंकि दिल्ली की तरफ आने वाले रास्ते ब्लॉक अभी भी ब्लॉक है। जाने का ये रास्ता मेरे दाएं हाथ पे, मेरे बाएं हाथ पे पड़ता है। ये रास्ता खोल दिया गया है और इससे हम निकल रहे हैं। कोई भी जो इंच पे पहले थी वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर खत्म होने की तरफ है। लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस की तरफ से जो पैकेट लगाए हैं, व्यवस्था सुचारू रूप से बनी हुई है। सैनिक बलों के केंद्रीय रिजर्व सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो वहाँ पे डटे हुए हैं। एसपी जवान यहाँ से कूच कर गए हैं। उनके साथ साथ जितने यहाँ पे वाटर कैनन और बाकी फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां लगाई जाती हैं वो भी धीरे धीरे नजर आ रही हैं। लेकिन बिल्कुल राजकुमार, किसानों को हमारे पास ये आ रही है और सूत्रों के हवाले से एक चीज और पता लग रही है। राजकुमार, एक खबर आती है, ऐसा कहा था कि आज कुछ लोग बाग अलग अलग झंडे बैनर लेकर वहां पहुंचे, धरने प्रदर्शन जहां चल रहा है, और वहां पर किसान यूनियन लोगों का विरोध कर उन्हें भगा दिया और कहा कि अगर आपको राजनीति करनी है तो यहाँ आपकी जगह नहीं है, आप यहां से वापस जाइए और अगर आपको आना है तो आपने झंडे और बैनर दूसरी जगह रखकर आइए। किसानों का आंदोलन है, उसे लेकर आपको क्या कहना है? क्या था वो मामला, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। राजकुमार। संजय जी, ये स्थिति आए दिन यहाँ पे सामने आ रही है क्योंकि कुछ सामाजिक और धार्मिक संगठनों को यहाँ पे सेवा के जरिए किसानों में अपनी पैठ बनाने की रणनीति बना रहे हैं। लेकिन एलआई लोकल इंटेलिजेंस यूनिट और भारतीय किसान यूनियन के जो हैं, किसी भी व्यक्ति को यहाँ पे एंटर करने की, क्योंकि इनका सीधे सीधे किसानों का कहना ये है कि सामाजिक व्यक्ति कोई राजनीतिक व्यक्ति, राजनीति कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन स्वार्थी व्यक्ति ना है। स्वार्थ को किसी की सफल नहीं देगा। इस बारे में और स्पष्ट जानकारी के लिए धर्मेंद्र जी अभी तक हमारे साथ हैं, धर्मेंद्र मलिक साहब जो मीडिया प्रभारी हैं। धर्मेंद्र जी से ऑफिशियल बयान के बारे में और को भगाया गया जी। कुछ राजनीतिक दलों के लोग लगातार भाषण के प्रयास कर रहे हैं 2-3-4 दिन से। ये पूरा माजरा क्या है और आप लोगों की इसमें क्या कार्रवाई की? सब लोग हैं, किसी न किसी, ये तो नागरिक हैं इस देश के, तो जब ऐसी मूवमेंट चलती है तो हर आदमी चाहता है कि हमारी बात भी वहां तक पहुंचे, भावनात्मक रूप से हमारी बात हो जाए। हमसे होता रहा है, ये नागरिक हैं, राजनीतिक दलों की तो मजबूरी है क्योंकि वोटर तो यहीं बैठा है ना, तो वो मजबूर है यहाँ आने के लिए। बाकी कोई मरता है, किसान खुद आ रहा है तो ठीक है, लेकिन हमारा ये है कि हमारे मन से जो है मलिक जी को कि वो आपकी टोल के आए ना, और आनंद आएगा, कम से कम आंदोलन को और बल मिलेगा। जी राजकुमार जी, तो आपको सवाल पूछा जा रहा है कि यदि पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, यदि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सपा, बसपा, ये लोग आपका झंडा लेकर आते हैं तो स्वागत है? नहीं, देखिए सभी लोग आ रहे, सब बयान दे रहे, लेकिन जो पॉलिटिकल है वो हम किसी को पॉलिटिकल बात नहीं करने देते। हम कहते हैं कि किसान के लिए जो करना है वो करिए, बाकी समर्थन देना है दीजिए, ठीक है। बाकी जो समर्थन उसका मानते हैं जो हमारे साथ रात को धरने पे सोएगा। जी नहीं, बिल्कुल ये बड़ी बात है और मंच किसी को नहीं दिया जाएगा। जी, अभी 5 बजे ऐसी खबरें आ रही हैं कि एक और महापंचायत है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस पर भी प्रतिक्रिया लगातार हम लेते रहेंगे। किसान यूनियन की और किसानों, तो कहीं ना कहीं किसानों के संगठन पर या किसानों के अंदर जाकर राजनीति होनी भी नहीं चाहिए। मटरू जी, आप जिस बहुत सारी चीजें आपने बड़े ध्यान से सुनी भी, क्या आपको लगता है कि जो संशोधन बताए हैं
या जो संशोधन की बात हो रही है उसमें अगर आज जैसे 7 बजे उसमें से 1-2 संशोधन या दोनों तीनों जिस तरह, क्योंकि पूरा बिल तो खराब नहीं है, अभी आपके सामने है, आप भी उससे सहमत है कि पूरा बिल खराब नहीं है, कुछ है वास्तव में सही है मटरू जी की जब ऐसे बिल बनते हैं तो जो किसान संगठनों की उसके अंदर भागीदारी रहनी चाहिए वो नहीं होती। तो जो हमारे संगठन है वहां कहीं ना कहीं वो चूक कर जाते हैं और जिस तरह से लोगों को वहां पर उस जब बिल तक सरकारों पर टाइम इस तरीके का प्रेशर रहना चाहिए कि भाई किसान बिल बन रहा है तो कम से कम किसानों की बात तो सुनी जाए, क्योंकि किसान खाली दो हैं, जैसे अभी नेपाल ने कहा कि भाई बादल जी या खाली अगर हम बात करें शरद पवार साहब की तो वो अलग जगह है, वो अलग चीजें हैं, लेकिन बात जब आम किसान की है तो आम किसान की सुनने के लिए उन लोगों को साथ में लेकर अगर बिल के अंदर संशोधन कर दिया जाए तो कोई आपत्ति तो है नहीं। क्या कहना चाहेंगे आप जी? मैं डॉक्टर साहब की सारी बात से सहमत हूँ जी। बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर साहब ने और बिल्कुल निचोड़ करके कही और बातों को छलनी करके कही जी। ये सरकार, मुझे कोई गुरेज नहीं, ये सरकार बहुत अहंकार में थी उस टाइम जी। इतनी महामारी, पूरा वर्ल्ड त्रस्त है जिस महामारी में कौन सा आपत्ति है ये कोरोना में जी। कोरोना के समाधान निकालने के वैक्सीन के बाद लिए आते जी। चलो अब कौन सा इन्होंने मतलब सरकार किसान कौन सा हो गया किसान में बिल को लाके। दूसरी बात, इनको कतई विश्वास नहीं था कि पूरा देश उठ खड़ा होएगा जी और हम कैसे विश्वास हो गया और ये तो आपको लगता है समाधान आ जाएगा? बिल्कुल ये सकारात्मक है। टिकैत साहब को अब 7 बजे बुलाने का मतलब संगठन को या प्रतिनिधिमंडल को बुलाने का मतलब कल तक आपको कोई खुशखबरी मिल जाएगी। चलिए बिल्कुल खुशखबरी मिलनी भी चाहिए। नेपाल सिंह जी लास्ट आप इसे ले लेते हैं, आखिर समाधान के तरीके क्या हों, क्योंकि लगातार कह रहा है कि बहुत सारी चीजें बैठक पे बैठक चल रही है, लेकिन आप देखिएगा लगातार जिस तरीके की वो बैठक चल रही थी उसमें समाधान ना आ पाना, वो भी कहीं ना कहीं किसी ने कहा कि उस बैठक के अंदर क्या वास्तव में उस तरीके के अधिकारी थे जो उन किसानों को सीधे सीधे समझा पाए या उनके अंदर गलतफहमी दूर पाए। क्योंकि अब इस तरीके से खुद अमित शाह जी ने बीड़ा उठाया है, वो खुद आए हैं कि 7 बजे मैं खुद बैठक ले रहा हूं, उससे लेकर भी हम आपसे जानेंगे कि क्या होगा और इस समाधान किस तरह निकलता है। आज चला कल फिर बैठक है तो क्या होना चाहिए आपसे जान लेते हैं जी डॉक्टर नेपाल जी। इसमें चौधरी नरेश टिकैत जी की आप बात सुने जी, उन्होंने 2 मुद्दों जी। एक तो कहा कि सरकार बहुत अहंकारी होगी, हमें ये नहीं पता सरकार में कौन है, किससे बात करनी चाहिए जी। तो एक भ्रम ये था कि जिन व्यक्तियों से हम बात कर रहे हैं क्या मांगे जा रहे हैं जी, उनका ट्रस्ट जो है 2 ही व्यक्ति में है, सरकार के बारे में या तो अमित शाह जी को करें या मोदी जी को करें जी। तो अमित शाह जी को हम समझाने सफल हो जाएंगे तो हमारी बात बन जाएगी जी। एक तो पहला ट्रस्ट ये लगता है जी। दूसरा उन्हें थोड़ी और इंगित कथा कि यदि इसमें अपना प्रतिनिधि के रूप में मान रहे हैं जी, ऐसा उनका परसेप्शन है इसके बारे में, और वो शायद पीयूष गोयल भी ना मान रहे जी। चीज ये है कि यदि हम आंदोलन चलाते हैं एक स्वाभाविक होता है कि एक मांग के साथ में 4 मांग बढ़ जाती है जी, लेकिन यदि ये मांग यहाँ इन 3 मुद्दे तक रही कि हमारा प्रोटेक्शन होना चाहिए एग्रीमेंट हमारा फार्मिंग का है जी, और हमारा जो ये एमएसपी पर जी, ठीक है ना जी, और कहीं ना कहीं जो एसडीएम और डीएम वाले एसडीएम है, तो यदि इस पर निकल जाएगा जी, यदि ऐसा नहीं हुआ जी तो मेरे हिसाब से लगता है कि इसमें फिर डिवीजन हो जाएगा। मुझे जो स्थान है मनवाने के लिए आया था, मैं हमारी मान ली गई जी। हमारा ये था कि जनता कंट्रोल कर उसके पास जाना चाहिए, वो मान ली गया जी। और एक तो छोटी मांग लेकिन इस बात है कि इसको टोटल एबोलिश करना है इन तीनों एक्ट को जी, तो ये बात बिल्कुल नहीं बनेगी और फिर ये दूसरा रूप लेगी जी। तब कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हो जाएंगे और ये जैसे अगली बात तो यह है कि कहीं ना कहीं अमित शाह जो नाम है उस पर बहुत सारे लोगों का विश्वास है और किसानों को भी ऐसा लगा कि अब कुछ बात सुनी सकती है। आप में लोगों बीच में कहा जाना कि भाई विश्वास किस पे करें, तो एक नाम आया तो शायद कहीं ना कहीं लगता है कि 7 बजे कुछ एक कहते हैं समाधान निकल जाए। दूसरी बात, अगर वहां जो बिंदु डॉक्टर नेपाल साहब इनके ऊपर सहमति बन जाती है तो समाधान अपने आप निकल जाता है। हाँ, एक बात और महत्वपूर्ण है कि यदि एक क्वेश्चन मार्क ये भी लगता है यदि बढ़ जाते हैं तब क्या होगा, तब तो वो शाम की 7 बजे की बैठक के बाद तब ये राजनीतिक मुद्दा बनेगा और कहीं ना कहीं किसान भी इस चीज को और आप सभी लोग आज हमारे साथ जुड़े, हमें अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिस तरह से हमने देखा कि बहुत सारे बिंदु ऐसे सामने और बहुत ये थी कि जिस तरह डॉक्टर नेपाल सिंह ने पूरे बिल को खोलकर बताया, उसके अंदर 2-3 चीजें ऐसी हैं जो वास्तव में किसानों के हित में रहेगी अगर उनके ऊपर समाधान निकाला जाए, और सरकार को भी कहीं ना कहीं उस चीज को समझना चाहिए क्योंकि अन्नदाता का सड़क पर ज्यादा दिनों तक रहना किसी भी देश के लिए अन्नदाता तो सबसे महत्वपूर्ण है और वैसे भी भारत कृषि प्रधान देश है और ऐसे में भारतीय किसान, जहां यह कहा जाता है कि जय जवान किसान, किसान सड़क पर है,
वो किसी भी रूप में रहे, राजनीति तो अपने आप ही होगी। और राजनेताओं को तो चाहिए इस तरीके के आंदोलन, क्योंकि जब सत्ताएं चली जाती हैं तो तब ढूंढते हैं कि किस तरीके से हम अपने आप को चर्चा में रख सके। वो तो एक अलग नजरिया है, लेकिन हमारा मानना यह है कि किसी ना किसी तरीके से किसानों का जो आंदोलन है उस पर होनी चाहिए, समस्या का समाधान होना चाहिए और किसान हित की बात सबको करनी चाहिए। सत्ता कोई भी हो, उससे किसान बिल की बात करें। किसानों को भी ये सोचना चाहिए कि जिस तरह से बाबा टिकैत भारतीय किसान यूनियन को लेकर चले थे, ऐसे ही उनको भी कहीं ना कहीं एक छतरी के नीचे आकर बात करनी चाहिए, जिससे किसान हित की बात हो सके। आज ग्रामीण भारत में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।